अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हिस्ट्री का जो JNK वाला चैप्टर था, एक्सेशन ऑफ JNK, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो कल उसका लास्ट का टॉपिक था एंड उसी के साथ मैंने आपको जो ग्लॉसरी वगैरह जो टफ वर्ड्स थे उनका मतलब भी समझा दिया। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, पॉपुलेशन। आवाज सबको आ रही है मेरी? हेलो, आवाज यस सबको आ रही है? ओके मैम। ओके ओके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में आपने क्लास 6 से आप पढ़ रहे हो। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन जब ग्रो करती है या ज्यादा ओवरबर्डन होती है उससे क्या होता है, पॉपुलेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको हम कैसे कंप्राइज करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले मुझे आप बताओ कि आपसे पॉपुलेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पॉपुलेशन क्या होती है, कौन बताएगा? फहद आप बताओ, व्हाट इज पॉपुलेशन? रोल नंबर 4, फहद। रोल नंबर 4, फहद, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आप बताइए पॉपुलेशन क्या होती है? बताओ। आप बताइए यावर अली, व्हाट इज पॉपुलेशन? सिप्तैन, आप बताओ व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन हाँ, पॉपुलेशन क्या होती है? शाबाश। लोग। हाँ जी, लोग। ओके, आप बताइए फातिमा, व्हाट इज पॉपुलेशन? रोल नंबर 2, फातिमा। पॉपुलेशन का मतलब है आबादी किसी भी पर्टिकुलर एरिया कंट्री की, हाँ जो वहाँ के हैबिटेंट्स होंगे। हाँ, तो पॉपुलेशन का मतलब लोग, आबादी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। अगर आपको शॉर्ट में अगर डेफिनेशन लिखनी हो, शॉर्ट सी डेफिनेशन, तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, जो रहने वाले होती है, जो आबादी होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, दैट इज पॉपुलेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी प्लेस चूज करेंगे जो बिल्कुल डेसर्ट है, जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, वहां कोई ह्यूमन बींग नहीं रह रहा है, ठीक है, तो क्या वो एरिया जो है, वहां का माहौल और यहाँ का माहौल, जहाँ पे पॉपुलेशन हो, जहाँ पे आबादी हो, आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले जहाँ पे ह्यूमंस ना हो, वहां के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो जहाँ पे रिसोर्सेज हो, ठीक है, और वहां पे आबादी ना हो, तो वहां के रिसोर्सेज जाया हो जाते हैं, यानी कि उनको यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिलता है। तो ह्यूमंस ही वो है जो एनवायरनमेंट को कल्चरल और सोशल दोनों चीजों से भरपूर, एक तरह से मैं आपको बोलूंगी एक रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो खुद भी एक रिसोर्स है। आपने 8th में भी पढ़ा होगा ना, रिसोर्स का चैप्टर याद है, ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एज ए रिसोर्स, या ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं। तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को आबाद रखने के लिए, दोनों तरीकों से जो ह्यूमन है वो काफी जरूरी है, ठीक है।
क्योंकि लोग जो है वो खुद भी एक रिसोर्स है, और वो रिसोर्स को भरपूर तरीके से वो कैसे उसको यूज करे इन अ राइट मैनर, वो जानते हैं। जानवर को तो नहीं पता ना। अल्लाह ताला ने जैसे हमें अशरफुल मखलूकात बोला है, क्योंकि हम में वो सेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं कि हम किसी भी चीज का गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया? तो रिसोर्स जो है, जो लोग हैं, वो खुद एक रिसोर्स है और खुद से ही रिसोर्स का अच्छे से यूज करना जानते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है कोल। कोल महज एक रॉक था, ठीक है, एक पीस ऑफ रॉक, जस्ट अ पीस ऑफ रॉक। किसी को पता ही नहीं था कि इससे हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, स्टीम इंजन में हम यूज करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें भी कोल यूज होता है। यानी कि लोगों में जब लोग इन्वेंटिव बने, ठीक है, उनके आइडिया से ही ये पॉसिबल हुआ कि कोल के इतने सारे यूटिलिटी सामने आए। समझ आया? या नेचुरल इवेंट्स जब होते हैं, फ्लड होता है या सुनामी है, ठीक है, अर्थक्वेक है, वो तब तक डिजास्टर नहीं है जब तक कि वो जान और माल को नुकसान नहीं Just to पहुंचाता। finish video. Just to finish video. तो सेशन है। उस्मा, आपकी माइक ऑन क्यों है? मैंने कितनी बार बोला है लेक्चर के दौरान आप लोग माइक को ऑफ रखेंगे। तो नेचुरल इवेंट जो है जैसे फ्लड है, सुनामी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फायर, ठीक है, कुछ भी जैसे फॉरेस्ट फायर, वो तब तक एक डिजास्टर नहीं है जब तक वो क्राउडेड विलेज से या टाउन से इफेक्ट ना हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी फ्लड आया, ठीक है, किसी ऐसे एरिया में जहां पे कोई रहता ना हो, तो वो नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे जान और माल की कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब आप वो एरिया लो जहाँ पे लोग हैं, उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जान है, लाइफ का सवाल है, तो वो तभी एक डिजास्टर बनेगा जब वो हिट करेगा किसी ह्यूमन बीइंग को। समझ आया? तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ये एक फोकल पॉइंट है। क्या है? फोकल पॉइंट है। अगर हमें स्टडी करनी है सोशल बिहेवियर की, अगर हम स्टडी कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट की, तो हमें स्टडी करना है ह्यूमन पॉपुलेशन को। इट मींस ये एक फोकल पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें सराउंड करती है। ठीक है। सेकेंड, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इससे जुड़ी है बाकी सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी जुड़ी है, डिजास्टर जुड़ी है। ये तभी मीनिंगफुल रखते हैं, इनका तभी मतलब एक तरह से मैं बोलूं सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगा या कितने डिजास्टर है जब इनका रिलेशन किसके साथ जुड़ा है? ह्यूमन बींग्स के साथ। ठीक है, वो कितनी तादाद में है ये प्रेफर करता है, वो वो कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जिसे आप कहते हो, कहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी आबादी बढ़ रही है या घट रही है, इसका पूरा जो एस्पेक्ट है, ठीक है, इसका पूरा जो मानो एक तरह से सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है, वो पूरा हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन बींग जो है ना वो दोनों है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो कंज्यूमर भी है, यानी वो चीजें प्रोड्यूस भी करते हैं, वो ही इसको कंज्यूम करते हैं। अर्थ के जो रिसोर्सेज है उन्हें हमेशा यूजफुल वे में यूज करना, ठीक है, उन्हें मानो आयरन ओर है, ठीक है, वो अर्थ की क्रस्ट के नीचे होता है, काफी नीचे, फिर हम माइनिंग से उसको निकालते हैं पहली बार, ठीक है, माइनिंग वगैरह डिगिंग वगैरह करते हैं तो उसको निकालते हैं, फिर रॉक से उस ओर में सिर्फ एक ही मिनरल नहीं होता है, बहुत सारे मिनरल होते हैं, उसके बाद उनको सेपरेट करना, ठीक है, आयरन ओर्स को सेपरेट करना, उसके बाद आयरन ओर्स से आयरन की चीजें बनाना। तो जो आप आजकल देखते हो आपके हाउसेस में, आपकी बिल्डिंग्स में आयरन यूज होता है, आपके व्हीकल्स में आयरन यूज होता है, तो वो एक यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए पूरी चेन, हाँ, पूरी ह्यूमन बींग्स की चेन इन्वॉल्व है। समझ आया? तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि हमारे कंट्री के लोग कहाँ हैं, कितने हैं, तभी तो हर साल सेंसस होता है ना, मतलब हर 10 साल के बाद सेंसस होता है कि मतलब डेथ कहाँ पहुंची है, ठीक है, या आपके
घरों में इस तरह की सेंसस भी आए होंगे कि आप बताइए पढ़े लिखे कितने हैं, जॉब कितने करते हैं, क्योंकि कंट्री का ये एक तरह से बैकबोन है। क्या है, पॉपुलेशन जो है वो कंट्री का बैकबोन है, समझ आया? तो क्यों ये घट रहे हैं या क्यों ये बढ़ रहे हैं, या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीने का तरीका है लोगों का, वो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आया? तो मोस्टली हमारे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशन के रिलेटेड कि इसका साइज, ठीक है, साइज क्या है पॉपुलेशन का, फलानी जगह पे फलानी एरिया पे जो साइज है पॉपुलेशन का वो बढ़ रहा है, तो कितने लोग वहां रह रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ लोकेट है, कहाँ किस सिचुएशन में रह रहे हैं, कितने रिसोर्सेज एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, ये जो प्रोसेस है पॉपुलेशन चेंज की, वो किस तरह चेंज हो रही है, ठीक है। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि उनकी एज क्या है, मानो 18 साल की उम्र के लोग कितने हैं, ठीक है, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किसका क्या ऑक्यूपेशन है, एंड सेकंड, कोई मतलब हेल्थ कंडीशंस बेटर है या नहीं है। और ये सारी चीजें जानने के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास जैसे कि प्लान्स आते हैं, प्लान्स इन द सेंस जैसे कि गवर्नमेंट है वो हमारे लिए प्लान्स बनाती है, ठीक है। पहले होता था 5 ईयर प्लान्स बनाती थी गवर्नमेंट, तो 5 साल की जो गवर्नमेंट होती थी वो प्लान्स बनाती थी, ठीक है। लेकिन अब तो प्लान्स नहीं है, अब वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अब नीति आयोग इस तरह की एक पॉलिसी है, उसमें हमारी बेटरमेंट देखी जाती। तो पॉपुलेशन का जब हमारे पास पूरा हो लिस्ट कि कितना साइज है, ठीक है, कितनी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है, किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, लोग फॉर एग्जाम्पल मर रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे कारण देखना, वहां पे रीजन देखना कि क्यों मर रहे हैं, मे बी उनको हेल्थ कंडीशंस अच्छी ना मिले, है ना, तो मे बी ये भी हो सकता है उनको ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत हो। एंड सेकेंड थिंग, ये जो पॉपुलेशन है जैसे कि मैंने बोला ये रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल लोग है वो मतलब टीचर है, वो डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है, तो फायदा किसको होगा, फायदा कंट्री को होगा, है ना, तो वो भी तो एक अपने आप में एक रिसोर्स है, जैसे कि साइंटिस्ट है, ठीक है, वो कोई चीज इन्वेंट कर रहा है तो वो कंट्री के लिए क्या है, एक एसेट है ना, ठीक है, एक रिसोर्स है, उसका जो आइडिया है लोगों की लाइफ को बेटर बनाने का, वो भी एक तरह से यूजफुल है। तो ये जो पॉपुलेशन है हमारी, ये सिर्फ नेगेटिव वे में हम जब भी पॉपुलेशन का वर्ड देखते हैं कि बोलते हैं हाँ पॉपुलेशन, इसका मतलब ओवर पॉपुलेशन, इसका मतलब बर्डन कंट्री पे, लेकिन नहीं, बर्डन नहीं है कंट्री पे, वो तब तक बर्डन कंट्री पे नहीं है जब तक कि वो हम उसको एज अ रिसोर्स नहीं लेंगे, ठीक है, और रिसोर्स हम तभी लेंगे जब उनको अच्छी कंडीशंस मिलेंगी, मानो हॉस्पिटल्स होंगे उनके पास, ठीक है, उनके पास अच्छे कॉलेजेस होंगे, उनके पास अच्छे स्कूल्स होंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो चाइल्ड लेबर का शिकार नहीं होंगे, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं होंगे, तभी जाके वो कंट्री के लिए एक रिसोर्स साबित होगा, समझ आया? तो यहाँ पे जो पहला मैंने क्वेश्चन राइज किया था कि पॉपुलेशन साइज है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम पॉपुलेशन साइज में देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितनी है, ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो सेंसस हुआ था जैसे कि मार्च 2011 में सेंसस हुआ था, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो थे 10 मिलियन लगभग, कितनी 10 मिलियन, जबकि वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 17%, 17 पॉइंट मतलब 5%, 70.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, ठीक है। सेकेंड, इसमें से जो 1.21 बिलियन लोग हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अनइवनली का मतलब वो वास्ट वास्ट एरियाज में रहते हैं, यानी जो छोटे छोटे एरियाज में उनका अलग है, ठीक है, जो बड़े बड़े एरियाज है जो लाइक यूपी है, ठीक है, महाराष्ट्र है, बड़ी बड़ी स्टेट्स है, ठीक है, तो इन सारी स्टेट्स में जो इस तरह के जो वास्ट एरियाज में रहते हैं वो लगभग 1.21 बिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2011 में ये जो सेंसस हुआ था, इसमें एक चीज भी सामने आई थी कि यूपी की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 199 मिलियन है,
यानी वो 2011 में इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट माना गया। ठीक है, इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट माना गया। कौन माना गया? यूपी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद यूपी की अगर हम पॉपुलेशन देखें इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में, यानी पूरी इंडिया में यूपी कितना कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन में? 16%। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 16%। उसके बाद हमने देखा हिमालयन रीजन्स में, अगर हम हिमालयन रीजन्स देखें यानी जहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, जहाँ पे हिमालय काफी नजदीक है, ठीक है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन थी, या आइलैंड्स वगैरह आप लोग देखो जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, तो वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 0.6 मिलियन। कितनी? 0.6 मिलियन। और अगर हम खाली लक्षद्वीप की देखें तो वहां पे 64,000। कितने लोग? 64,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज करेंगे, आपको क्या लगता है यूपी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों होगी और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे इतनी कम पॉपुलेशन क्यों होगी? बताओ, क्या कारण लग रहा है आपको? क्या रीजन होगा? कोई बता सकता है? महरीन, तंजीला, कोई बता सकता है कि यूपी इतनी पॉपुलर स्टेट क्यों होगी एंड लक्षद्वीप जैसे स्टेट या सिक्किम जैसे स्टेट जो है वो इतने कम पॉपुलेटेड एरियाज क्यों है? व्हाट कुड बी द रीजन? बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आसान सा आंसर होगा, बताइए जल्दी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? आवाज आ रही है? यस मैम। क्या रीजन हो सकता है? देखो, ज्योग्राफिकल कंडीशन, अब मैं यहाँ से बताती हूँ। ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, लाइक कहीं पे रिजिड एरियाज होते हैं, कहीं पे खुश्क एरिया होता है, या हिमालय पे ज्यादा रहना लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, वहाँ सर्दी ज्यादा रहती है। प्लस वहाँ पे जब मोस्टली जैसे कि ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं या पास्टोर्स वहाँ पे रहते हैं, जो चरागाह होते हैं ना, ठीक है, जिनके जानवरों को चराने के लिए वो लोग शहर की तरफ ले आते हैं, तो वो ज्यादा जब वहाँ पे रहते हैं तो वो भी काफी फैक्टर्स का सामना करना उनको पड़ता है। या कल्चरल, वहाँ पे ज्यादा कल्चर आप नहीं देखोगे, वहाँ लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ इकोनॉमी ज्यादा लेवल रेज नहीं होती है, या वहाँ पे सोसाइटी ज्यादा आबाद नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के रीजन जो है, लाइक क्लाइमेट अच्छा नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट ज्यादा ठंडा है, सॉइल अच्छी नहीं है, सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं मिलेगी तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं वहां पे, या वाटर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वहां पे वाटर की किल्लत बहुत ज्यादा रहती है। एंड सबसे ज्यादा जो रीजन माना जाता है वो क्लाइमेट का होता है, क्योंकि हिमालय के ऊपर काफी सर्द क्लाइमेट होता है, तो ये रीजन रहता है। समझ आया? तो इंडिया का जो मैंने जैसे बताया, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यूपी में ज्यादा है, यूपी के बाद महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, जैसे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। तो पूरे इंडिया मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट्स में बसती है, और बाकी के जो स्टेट्स है उसमें लगभग 5% पॉपुलेशन है, ठीक है, बाकी के स्टेट्स में। तो रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि क्लाइमेट भी काफी अच्छा खासा रहता है इन सारी स्टेट्स में, यहाँ इकोनॉमी लेवल भी काफी अच्छी होती है लोगों की, क्योंकि ट्रेड बहुत अच्छा होता है, प्लस फर्टाइल बहुत अच्छी है यहाँ की सॉइल,
आपने जब आप क्रॉप्स वगैरह वो वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे, आपने देखा कि क्रॉप्स कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, यूपी वगैरह में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में कॉटन, राइस, है ना। तो लोग वहां पे ज्यादा आबाद होते हैं जहाँ पे उनको फैक्टर्स मिलते हैं, फेवरेबल फैक्टर्स। ठीक है, आप जहाँ पे जाना पसंद करोगे, आप मोस्टली फॉर एग्जांपल हम घर लेते हैं, ठीक है, नया मकान लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, आसपास पानी वानी आता भी है या नहीं, बिजली की सप्लाई कैसी है ना, मार्केट कितना दूर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बराबर पहुंचती है या नहीं। इट मीन्स पॉपुलेशन का ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे यही सारे फैक्टर्स है कि क्या वहां पे फेवरेबल कंडीशंस है या नहीं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। समझ आया? समझ आया अच्छे से? लाइक आपका जो पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 निकाले सारे, तो वहां पे अलग अलग स्टेट्स में कितनी कितनी परसेंट पॉपुलेशन है इंडिया की, वो दिखाई गई है यहाँ पे। ये वाला जो पेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब देखो यूपी में 16 है, ये ब्लू कलर का ना, बहुत ज्यादा है ना, 16%। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जो पॉपुलर स्टेट्स मानी जाती है इंडिया की, तो उसी हिसाब से ये चार्ट बनाया गया है, ये पाई चार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट है 16%, कहाँ, यूपी में, महाराष्ट्र में 9%, के बाद आता है बिहार, वहां भी 9%, ठीक है। एंड देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 8% की पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, वहां पे 7, देन मध्य प्रदेश, वहां पे 6% की पॉपुलेशन, देन तमिलनाडु, ये रेड वाला, यहाँ पे 6% की पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल इस तरह ऑर्डर में दिखाया गया है कि कहाँ पे फिर जैसे काम कम है तो वो वाली स्टेट्स को यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। फिर कर्नाटका, वहां पे 5, के बाद गुजरात में 5, ओडिशा, केरला, झारखंड, यहाँ पे 3-3%, आसाम, पंजाब, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा, वहां पे 2-2%, कहाँ पे, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और हाँ हरियाणा, बस वहां पे 2-2%। उसके बाद दिल्ली में, वहां पे 1%, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तीनों को मिला 1% के बाद उत्तराखंड, ठीक है, 1%, और बाकी की जो स्टेट्स है जैसे कि लाइक तेलंगाना वगैरह जो है, गोवा जो है, ठीक है, वहां पे 2-2%। तो मैंने जैसे कि बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, कभी पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो जाती है, लाइक किसी स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन हो जाती है, और रीजन रहता है बहुत सारे, लाइक माइग्रेशन भी एक रीजन रहता है, ठीक है। अब आप कश्मीर की बात देख लो, तो मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो बाहर बिजनेस के सिलसिले में या कोई मतलब लाइक स्टडीज के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो इस हिसाब से भी जो पॉपुलेशन है वो कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। समझ आया? लेक्चर समझ आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. आप लोग फिर रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं? किसी को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन तो नहीं है?
ओके, अब मैं क्वेश्चन करूं फिर। रौनक, रोल नंबर 21, आप मुझे बताइए कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स कैसे है, बताइए। ह्यूमन बीइंग्स एक रिसोर्स की तरह कैसे है कंट्री के लिए? अनम्यूट कीजिए माइक को। रौनक, रोल नंबर 21, बताइए। क्या समझ नहीं आया आपको? लेक्चर आसान था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। आप बताइए मोहम्मद आसिम, ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स की तरह कैसे है? आप खुद से ही देख लो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप एक रिसोर्स कैसे बन सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक रिसोर्स कैसे बन सकते हो, एक एसेट कैसे बन सकते हो, जरा बताओ। महरीन, आप बताइए। नीलोफर, आप। मैम जब एक इंसान है, इसके पास अल्लाह ताला ने इसको अक्ल दी है, तो इसको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो रिसोर्सेज है इनको कैसे यूज करना है। इस तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स बनता है। और वो इस अल्लाह ने जो भी हमें यहाँ पे रिसोर्सेज दिए, इनके सही यूज को पहचानता है और उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है। इस वजह से ह्यूमन एक रिसोर्स है। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डिजास्टर जो है, लाइक नेचुरल कैलामिटीज जो रहती है, फ्लड, सुनामी, वो कब तक एक डिजास्टर नहीं है? यानी तब तक वो नेचुरल कैलामिटीज है, वो कब एक डिजास्टर बन जाती है? बताइए। इसका जवाब देंगे यावर अली, आप। यावर अली, अनम्यूट कीजिए, बताइए मुझे। जो नेचुरल कैलामिटीज है, कुदरत का जो कहर होता है, ठीक है, वो कब तक एक डिजास्टर नहीं होता? सिंपल सा आंसर है इसका। शाबाश। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेहरबानी करके आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस के लिए मत आइए। कुछ बच्चे यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है बस अटेंडेंस करनी है। टीचर को बहुत अनोय लगता है जब आप जवाब नहीं देते हो, और इतना सिंपल सा लेक्चर था, कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा अगर उसको भी पढ़ाएंगे तो। फैजान, आप बताइए, रोल नंबर 3, फैजान। आपकी आवाज नहीं आ रही है फैजान। हेलो, आप बोल रहे हैं जवाब? आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन। बताइए, जवाब पता है आपको?
फातिमा रोल नंबर 13, आप बताइए इसका जवाब। मैंने पहले ही बताया कि जो नेचुरल इवेंट्स है वो तब तक एक डिजास्टर नहीं है जब तक कि वहां पे कोई आबादी मौजूद ना हो, यानी कि वो एरिया जब तक किसी आबादी से हिट ना हो तब तक वो एक डिजास्टर नहीं है। अगर किसी लैंडस्केप में फ्लड आता है तो वहां कोई नुकसान, कोई जान का नुकसान नहीं होगा, तो वो डिजास्टर नहीं माना जाएगा। समझ आया? सिंपल सा आंसर। तो आज हमने इसका एक सब टॉपिक कवर कर लिया। कल हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डायनास्टी, ठीक है। एंड आपका आज का जो होम टास्क है वो ये रहेगा कि आपको मुझे देना है रीजंस, मेंशन द रीजंस फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन क्यों है, आपको उसके रीजंस को मेंशन करना है। समझ आया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम क्यों है। समझ आया? ये होम टास्क है। क्लास हो गई है, आप लोग लीव कीजिए। लीव कीजिए। फातिमा, बिनिश, रौनक, सीरत।